गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं सभी? ठीक है। क्या किया था हमने? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में हमने कहा था कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, एनाइन बनता है, तो उससे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। उसको नाम दिया गया है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो हमने आपको एक बात कही थी कि जितनी आसानी से कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है या मोर नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को हम माइनस में लिखते हैं, नहीं किस में लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। इट मीन मोर द नेगेटिव वैल्यू मोर इज द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, मोर इजी द एटम गेन द इलेक्ट्रॉन। और आपको हमने बता दिया था कि कौन सा एटम ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फैक्टर थे, क्या क्या थे। अगर न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा, आसानी से करेगा। अगर साइज क्या होगा, छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो आसानी से गेन करेगा। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा तो आसानी से गेन करेगा। और ठीक है, ये कुछ फैक्टर हमने देखे थे। तो चलो आज हम देखते हैं वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल। पहले वेरिएशन लेंगे किसमें लेंगे, पीरियड में। ठीक है, किसमें लेंगे, आपको सारा पता है। पीरियड में जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बोलो, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। पीरियड में जाते हैं तो साइज क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर फेवर कर रहे हैं या अनफेवर कर रहे हैं। देखो पीरियड में जाते हैं, मैं लिखता हूं पहला पीरियड, लिथियम, आगे बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, एटॉमिक नंबर। और देखो न्यूक्लियर चार्ज कितना है इसका, बोलो, +3 +4 +5 +6 +7 +9 +10। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, बोलो, 1s2 2s1। इट मीन आउटर वाली कौन सी होगी, ये वाली 2s1। इसकी क्या थी 2s2, इसकी 2s2 2p1, 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5, 2s2 2p। सबको पता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के साथ क्या होता है। हम देख रहे हैं कि जब हम पीरियड में जा रहे हैं, ठीक है, पीरियड में जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जा रहा है, बोलो, क्या हो रहा है। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन हमने डालना है उसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस से ज़्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी, ज़्यादा होगी मीन आसानी से ऐड होगा, मुश्किल से, आसानी से ऐड होगा, समझाई। और न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला है, न्यूक्लियस पॉजिटिव वाला है, अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी, आसानी से ऐड हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, फेवरेबल कर रहा है। दूसरा फैक्टर हमने कहा था एटॉमिक साइज। इधर जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, पढ़ा आपने, क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज कम होता जाता है। मान लो इसका साइज जो है 2 शेल है, बड़ा है, इधर जा रहे हैं, साइज क्या होता जा रहा है बच्चे, छोटा होता जा रहा है। इसका साइज देखें, इसका साइज क्या हो गया है, छोटा हो गया, इसके कंपैरिजन में इसका साइज क्या हो गया है। तो अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रॉन जहां रखा है अंदर इसके डालना है, सेकंड शेल में इसमें भी डालना है, तो किसका इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड होगा, इसका होगा। इसका कहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इधर अट्रैक्शन, इधर न्यूक्लियर चार्ज कितना है, +3, इधर न्यूक्लियर चार्ज कितना है, +9। कहाँ इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड होगा, और इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है यार, इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींचेगा। इसका साइज छोटा है यार, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, कम हो गई, वो ज़्यादा होगी। ये इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें ऐड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा आएगी। जितनी आसानी से ऐड होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है, ठीक है, ज़्यादा स्टेबिलिटी बन जाती है एटम की। तो हम कहेंगे कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं, किसी भी पीरियड में, एक पर्टिकुलर पीरियड ले लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू मोर एंड मोर नेगेटिव बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती है, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज।
ड्यू टू इंक्रीज इन एंड डिक्रीज इन एटॉमिक साइज द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फील मच अट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस। वो ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा एंड ऐड इजली, और जितनी आसानी से ऐड होगा मोर इज द एनर्जी रिलीज, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोर नेगेटिव। ये लिखेंगे पहला पॉइंट, ठीक। ऐसे हम कहते हैं माइनस मीन कम, जहाँ माइनस का मतलब क्या है, लॉस निकल रही है तो माइनस में, गेन होती तो क्या होना था, प्लस में। एनर्जी कभी भी माइनस नहीं होती, ठीक है, लेकिन सिर्फ क्या हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, अगर निकलती है एनर्जी तो वो माइनस में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर एनर्जी देते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी तो उसको किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। बस इतना फर्क है। तो अब करेंगे वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अलोंग द ग्रुप, ठीक है। अब ग्रुप में चलेंगे, को रहने देते हैं, कुछ और बातें इस पे करेंगे। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ठीक है। इसका न्यूक्लियर चार्ज मैं इधर लिख देता हूँ। न्यूक्लियर चार्ज कितना बोलो, 3, 11, 19, 37, 55, 87, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी इसकी 2s1, इसका 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। आसानी से आप बता सकते हो, आसानी से आप बता सकते हो। अब इतनी बार हमने पढ़ा है कि जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, ठीक है, आप बोलो, खड़े हो, क्या नाम है आपका, कपिल, आप बताओ, जब ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, है ना, वो पीरियोडिक टेबल भी आपके सामने लगा है, वहां से भी देख सकते हो। ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जा रहा है, वो तो बोलो, बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए, इलेक्ट्रॉन आसानी से आना चाहिए, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है। इधर देखें, शेल भी क्या होते जा रहे हैं, और शेल भी बढ़ते जा रहे हैं। इट मीन एटॉमिक साइज क्या होता जा रहा है, इंक्रीज। एटॉमिक साइज, जहां 2 शेल है, जहां 3 शेल है, जहां 4, 5, 6, 7, एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है। और आपको पता है जब एटॉमिक साइज बढ़ता है बच्चे, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको याद दिला दूं, इसमें सिर्फ 2 शेल हैं, 1 और 2, और इसमें देखेंगे सीजियम वाले केस में, तो इसमें कितने शेल हैं, बोलो कितने शेल हैं, 6 शेल हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, अभी एक और आएगा, देखो 6 शेल है। इसका न्यूक्लियर चार्ज बेशक कितना है, 55, इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना है, 3। बेशक इसका न्यूक्लियर चार्ज बड़ा है, लेकिन इस बड़े हुए न्यूक्लियर चार्ज को कौन रोक रहे हैं, ये शेल, अंदर वाले शेल भी रोक रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। बड़ा थोड़ा सा न्यूक्लियर चार्ज लास्ट वाले शेल पे पहुंच रहा है, और अब आपने ये बताना है कि 1 इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें ऐड करना है सेकंड वाले शेल में, 1 मैंने करना है 6 वाले में। कौन सा आसानी से ऐड होगा, कौन सा, क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास है और जो न्यूक्लियस से बड़ी दूर है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज बेशक बड़ा है, लेकिन शेल भी बड़े हैं और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बड़ा है। हमने पढ़ा था शेल का और स्क्रीनिंग इफेक्ट का असर ज़्यादा हो जाता है और एज कंपेयर टू न्यूक्लियर चार्ज, इस कारण साइज बहुत बड़ा हो जाता है। समझाया? इट मीन इलेक्ट्रॉन जहां आसानी से ऐड होगा, जहां क्या होगा, मुश्किल से। जहां एनर्जी ज़्यादा निकलेगी, जहां एनर्जी क्या निकलेगी, कम निकलेगी। जितनी आसानी से ऐड होता है उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा निकलती है। तो सिंपल भाषा में हम ये कहेंगे, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, बोलो बोलो, डिक्रीज होती है। क्या होती है, समझ आया, बोलो। देखो जी, कहानी की तरह बनाओ यार इसको और फिर अपने दिमाग में डालो, कन्फ्यूजन मत करो यार, ठीक है। साइंस को कन्फ्यूजन मत करो, ये सारी स्टोरी अपने दिमाग में बिठाओ, अपने आप ही आप लिख सकते हो। जरूरी नहीं जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखना है, सिर्फ आपको पता हो जाए आप खुद भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़ा हो तो थोड़ा बहुत, अगर ये चीज़ें पता हो तो भूल भी गया हो तब भी आप गैस लगा सकते हो, अगर दिमाग में कहानी है, ठीक है। अगर दिमाग में कहानी है, इस तरीके से पढ़ो यार। वो एक शायर ने लिखा है कि इतर सा महकूम है, इतर सा महकूम है आरजू नहीं। इतर क्या होता है, परफ्यूम। इतर सा महकूम है मेरी आरजू नहीं, तमन्ना है कि मेरे किरदार से खुशबू आए। समझ आई आपको?
मेरी तमन्ना है कि मेरे काम से खुशबू आनी चाहिए। तो ऐसा काम करो यार, ऐसी पढ़ाई करो, ठीक है। तो आप सबके किरदार से जब खुशबू आएगी ना, अपने आप ही आना शुरू हो जाती है, और खुद खुशबू आना शुरू हो जाती है। पहले आपको महसूस होगी, फिर आपके जो साथी हैं उनको महसूस होगी, फिर पूरे संसार को महसूस होती है, हैं? होती है या नहीं? तो वो किरदार पैदा करो यार अपने में, ठीक है? करोगे? तो चलो फिर लिखो फिर। अब बच्चे हम करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में, ठीक है। वैसे तो जनरल हमने कह दिया कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है, बोलो? इंक्रीज होती है। ओए क्या होती है? इंक्रीज। और ग्रुप में जाते हैं तो क्या होती है? डिक्रीज होती है। आप पीरियोडिक टेबल को गौर से देखो, इट मीन आपको लगता है कि पीरियड में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है? इंक्रीज। नीचे जा रहे हैं क्या हो रही है? डिक्रीज। नीचे जा रहे हैं क्या हो रही है? हमें लग रहा है कि इधर जा रहे हैं, देखो इधर जा रहे हैं इंक्रीज हो रही है, इधर जा रहे हैं क्या हो रही है? डिक्रीज, ठीक है। तो सबसे कम जो होगी वैल्यू इसकी होगी हमारे हिसाब से। सबसे कम वैल्यू इसकी होनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है किसकी होनी चाहिए? नियॉन की या हीलियम की होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होनी चाहिए? नहीं, इधर जा रहे हैं क्या हो रही है? इंक्रीज। इधर जा रहे हैं क्या हो रही है? डिक्रीज। तो ये आता है इस साइड और ये आता है इस साइड लास्ट। इसकी हम स्टडी करते नहीं फ्रेंडशिप की, ठीक है। लेकिन कुछ और बातें हैं, ऐसा नहीं है। सुनो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, पहला पॉइंट लिखो फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस इज ऑलमोस्ट जीरो। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन गेन enthalpies of noble gas is almost zero or positive, ठीक है। पॉजिटिव मतलब उल्ट हो गया, वो उसको अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है हमने तो जितनी एनर्जी निकलती है उससे कई गुना एनर्जी उसको क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी रिपल्शन को दूर करने के लिए। तो सुने, आपके पास है नोबल गैस, आपको पता है नोबल गैस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या होती है? स्टेबल। वो जगह ही नहीं होती उसके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की, ठीक है। वो कहती है मैं तो स्टेबल हूँ, ठीक है, मैं तो ना इलेक्ट्रॉन लॉस करती हूँ ना इलेक्ट्रॉन क्या करती हूँ? गेन करती हूँ। इस कारण हम कह देते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है? जीरो है, ठीक है। अगर ऐसे बोल दें कि नोबल गैसेस ना इलेक्ट्रॉन गेन करती है ना इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं? लॉस करती हैं। गेन की बात कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन करती नहीं, तो हम लिख देते हैं कि उनकी वैल्यू क्या है? जीरो है। लेकिन अभी कुछ साइंटिस्टों ने कुछ कंपाउंड बनाए हैं इलेक्ट्रॉन लॉस करवा के या इलेक्ट्रॉन गेन करवा के, ठीक है। अगर जबरदस्ती उसमें इलेक्ट्रॉन डालना हो तो क्या करना पड़ेगा भाई? रिपल्शन को क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। आपको हमने बताया था रिपल्शन खत्म करने के लिए, कल देखा था आपने, एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। जो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, फिर थोड़ी सी एनर्जी निकलेगी, और दोनों को प्लस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर है ही नहीं, वो जबरदस्ती हमने करवाया है और उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर? तो पहला पॉइंट आ गया कि नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो क्या होती है? जीरो होती है। जहाँ अगर हम डालेंगे तो वो पॉजिटिव, बड़ी ज़्यादा एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। क्लियर? दूसरी बात, आपको क्या लगता है? ये तो खत्म हो गया नोबल गैस, इसकी तो जीरो हो गई। इधर जाते हैं तो इंक्रीज होती है, इधर जाते हैं तो डिक्रीज होती है। पीरियोडिक टेबल का ग्रुप देख लें, उधर देखें सारे। इस साइड जाते हैं, ग्रुप की बात करेंगे, इस ग्रुप की कम, इधर जाते हैं इंक्रीज हो रही है, इस ग्रुप की ज़्यादा, इस ग्रुप की ज़्यादा, इस ग्रुप की ज़्यादा, ऐसे हो रही है ना? वो बोलो, इधर जाते हैं इंक्रीज होती है, इधर जाते हैं क्या होती है? डिक्रीज होती है। इट मीन इस ग्रुप की कम है, इस ग्रुप की क्या होगी? ज़्यादा। इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है, इसकी और ज़्यादा है, इसकी और ज़्यादा, इसकी और ज़्यादा, इसकी और ज़्यादा। तो अगर कोई पूछे आपसे कि विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो कौन सा ग्रुप होगा बच्चे? हाँ शाबाश, बोलो हैलोजीन्स। और ठीक है, बोलो हैलोजीन्स जो है उनकी, लिखो इसको लिख लो कि हैलोजीन्स आर ग्रुप 17 एलिमेंट हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अपने ग्रुप में जब ग्रुप को कंपेयर करेंगे, और जब ग्रुप्स को कंपेयर करेंगे तो सबसे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा किसकी होगी? हैलोजीन्स की। ग्रुप को कंपेयर करेंगे, ठीक है। हैलोजन में क्या आता है?
फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन, एसिटिन। अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस ग्रुप की है? किस ग्रुप की है? हैलोजन की, ग्रुप 17 की। तो अगर मैं पूछूं कि सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है? किसकी? बोलो बोलो जल्दी, किसकी है? पहले ग्रुप की? और नहीं, किसकी? नोबल गैस की। सबसे दोनों पास पास आ गए। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो 17 ग्रुप एलिमेंट की है, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है? नोबल गैस की है। उसके बाद इसकी है, पहले ग्रुप की। क्लियर हो गया? ठीक है। अब अगर मैं पूछूं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट, कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एक एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी आपके हिसाब से? देख लो पीरियोडिक टेबल, उधर जा रहे हैं बढ़ रही है, उधर जा रहे हैं कम हो रही है। नोबल गैस को आपने छोड़ ही दिया। ठीक है, किसकी ज्यादा होगी बच्चे? सीधी सी बात है, लगाओ गैस। हाँ शाबाश, किसकी? फ्लोरीन की। और देखो इधर जा रहे हैं कम हो रही है, इधर जा रहे हैं क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो हमारे हिसाब से किसकी होनी चाहिए? फ्लोरीन की। किसकी होनी चाहिए? लेकिन ये कहता है नहीं, क्लोरीन की ज़्यादा है। हमारे हिसाब से फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए, और फ्लोरीन के बाद किसकी होनी चाहिए? ऑक्सीजन की। लेकिन क्या देखा गया? ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है। फ्लोरीन से क्लोरीन की ज़्यादा है और ऑक्सीजन से सल्फर की ज़्यादा है। सिर्फ एक दो केस है, बताते हैं कैसे। ठीक है, ये तो गड़बड़ हो गई। जो हमने पढ़ाया कि इधर इंक्रीज होती है, इधर क्या होती है? डिक्रीज होती है। उसके हिसाब से फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन क्लोरीन, लिखो पॉइंट, क्लोरीन हैज़ द मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन। क्लोरीन हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन। फ्लोरीन के बजाय क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा क्यों होती है? इस पॉइंट को दिमाग में बिठा लो। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, क्या है? आउटर मोस्ट 2s2 2p5। इसकी आउटर मोस्ट है 3s2 3p5। हीलियम के, नियान के बाद, हीलियम के बाद। और ये किसके बाद? नियान। 10 नियान में आ जाएंगे और 7 ये बचे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 है। इसका एटॉमिक नंबर कितना बचे? 9। ऐसा क्या हुआ कि क्लोरीन की ज़्यादा होगी? अरे क्लोरीन का तो बड़ा साइज था, इसमें तो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होना चाहिए था। लेकिन आपको बताएं आगे नहीं है ऐसा, आगे कम होती जाएगी। सिर्फ फर्क इन दोनों में है, फर्क इन दोनों में है। तो गौर से सुनना, इसके अंदर 2s है 2p है। इसका जो साइज है एटॉमिक साइज, उसमें 1s तो है ही है। इस सेकंड वाले शेल में 2s भी है और 2p भी है। इसके थर्ड वाले में, सेकंड में 2s 2p कंप्लीट है, और इसमें 3s और 3p है। ठीक है, हमारे हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन इसमें जल्दी जाना चाहिए, छोटा साइज है, न्यूक्लियस आसानी से खींचेगा। हमारे हिसाब से तो वहाँ वही फैक्टर है। लेकिन जहाँ कोई और फैक्टर लगेगा, वो क्या है? आपको पता है 2s होता है, 2p होता है सेकंड में, 2d होता है। सेकंड शेल में 2 ही सब शेल होते हैं। कौन कौन से? 2s और 2p। ठीक है, 2d होता ही नहीं। तीसरे वाले में अगर देखें 3s होता है, 3p होता है, 3d भी होता है। इट मीन अगर इसके पास 3 शेल हैं तो इसके पास 3p भी है, 3s भी है, 3p भी है और 3d भी है। 3d 0 है, खाली पड़ा हुआ है। थर्ड शेल में हमें पता है 3 सब शेल होते हैं, होते हैं नहीं? फोर्थ वाले में 4 होते हैं। तो कहता है इसमें अगर आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, वो थोड़ी सी एनर्जी आपको, जो हमने बताया था, वैसे तो इसकी एनर्जी ज़्यादा निकलती है। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो इसकी अट्रैक्शन ज़्यादा है, जहाँ से एनर्जी ज़्यादा निकलती है। कहाँ से? फ्लोरीन से। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन, इसमें p में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। p में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 5। 1 2 3 4 5। ये जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है जिसको हम अंदर डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन में और जो अंदर इलेक्ट्रॉन बैठे हैं उनमें थोड़ी लड़ाई हो जाती है। क्या हो जाती है? रिपल्शन। रिपल्शन। और नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, क्या हो गया? रिपल्शन। उस थोड़ी सी रिपल्शन को ख़त्म करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देनी पड़ेगी। वो जो एनर्जी दी ना, फिर जब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ इसमें एनर्जी ज़्यादा निकली, लेकिन जो एनर्जी हमने दी है बच्चे, वो उससे माइनस करनी है या नहीं? वो जब माइनस की तो इसकी वैल्यू कम हो गई। और इसमें क्या है? ऐसा क्या है? इसमें 3d भी था, 3d खाली पड़ा हुआ था। थर्ड शेल में एम्प्टी स्पेस थी, वो एम्प्टी खाली जगह थी। वो इलेक्ट्रॉन को ऐसी कोई रिपल्शन का सामना नहीं करना पड़ा। समझाया? तो हम
कंसेप्ट ये है ड्यू टू रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एम्प्टी स्पेस ज़्यादा होती है। और अगर एक्चुअली में देखा जाए, समझाई तो नहीं मेरी गल, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा कहाँ है, ऐसे जहाँ है, निकलती भी एनर्जी ज़्यादा जहाँ है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकलती ज़्यादा जहाँ है, लेकिन जो एनर्जी हमने दी है वो जब माइनस की तो इसकी वैल्यू इससे क्या हो गई, कम हो गई। समझाया? तो इट मीन लिखो दिस इज ड्यू टू, इसके साथ ही लिख लो, दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन in case of फ्लोरीन एटम, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ठीक है। जहाँ ऐसे भी कह सकते हैं इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फील्ड रिपल्शन, ठीक है, बिटवीन 2p इलेक्ट्रॉन इन फ्लोरीन, ठीक है। हाउएवर देयर इज लार्ज एम्प्टी स्पेस इन 3d सबशेल ऑफ क्लोरीन, ठीक है। देयर इज लार्ज एम्प्टी स्पेस ऑफ एम्प्टी स्पेस 3d ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन, लेकिन क्लोरीन में ऐसे ही एम्प्टी स्पेस पड़ी थी ज़्यादा, इस कारण ये परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। ऐसा ही कुछ इसमें है, और इसमें 2p4 है ना, इसमें 2p4 है, इसमें 2d होता ही नहीं, इसमें है ना 3p4 है, 3d होता है, खाली पड़ा हुआ है, ऐसा इसमें है। ऑक्सीजन की कम और सल्फर की क्या होती है, ज़्यादा होती है। समझ आ गया आपको? बोलो, क्लियर हो गया? इट मीन अब आपसे कोई पूछे विच एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्या कहेंगे? क्लोरीन। और जिन बच्चों ने ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा होता वो फ्लोरीन बोल देते हैं। चलो ये लास्ट में हम सारा इसको करेंगे डिस्कस। ये सारी प्रॉपर्टी जो है ये मैंने एक एक आपसे पूछनी है बच्चे। बताओ किसका एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा है पीरियोडिक टेबल में, सबसे कम किसका है, या किस ग्रुप का है, आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है, सबसे कम किसकी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब हम दो प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे, एक बैलेंसी है और एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। छोटी छोटी प्रॉपर्टी हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके।